क्लास 6, 7, 8 इंग्लिश सेकेंड तीनों क्लास के लिए एक ही चैप्टर है हमारा टेंस वाला। उस दिन हमने आपको फीचर इंडेफिनिट और फीचर कंटिन्यूस के बारे में बताया। अब हम आपको फीचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। इस टेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर संरचना क्या है इसकी, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव मीन्स शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। शैल हैव कब आता है, आई और बी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, एग्जाम्पल ही, शी, इट, यू, दे, अदर नाउन्स, उनके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड, मैंने काम समाप्त कर लिया है। माई होमवर्क टुमारो बाय 9 PM, मैंने 9 बजे कल अपना काम समाप्त कर लिया होगा। आई शैल हैव, अब शैल हैव का प्रयोग क्यों किया, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर हमने आई का यूज किया है। आई के साथ क्या आता है, शैल, और शैल के साथ हैव को ज्वाइन करेंगे, आई शैल हैव। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा हमारा फिनिश्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट माई होमवर्क टुमारो बाय 9 PM, फीचर टेंस में टुमारो का प्रयोग किया जाता है। अब निगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक बात बनाने के लिए, तब क्या करती है, स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचना सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव। इसका मतलब शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे दे विल नॉट हैव टेकन ए फ्लाइट फॉर फ्रांस टुमारो बाय 2 AM। अब स्ट्रक्चर में देखिए क्या कह रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, दे के साथ हमने प्रयोग किया विल का। पहले बताया था जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इफ आवर सब्जेक्ट इज आई वी यूज शैल हैव, यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। इफ आवर सब्जेक्ट इज दे, यदि हमारा सब्जेक्ट दे है वी विल यूज विल हैव, तब हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है, तो दे विल नॉट हैव टेकन, थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या कह रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर टुक टेकन, ये हमारी टेकन वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। दे विल नॉट हैव टेकन ए फ्लाइट फॉर फ्रांस टुमारो बाय 2 AM। अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज विल और शैल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इंटेरोगेटिव बनाते हैं तब वाक्य के प्रारंभ में विल और शैल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने इस एग्जाम्पल के द्वारा किया है, सबसे पहले विल का प्रयोग किया। विल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर राम लिखा हुआ, राम क्या हमारा नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब विल का प्रयोग कर रही है। विल राम हैव लेफ्ट फॉर हिज होम टाउन टुमारो बाय नून। इन द लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो लास्ट में हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया है। विल राम हैव लेफ्ट, क्या राम ने छोड़ दिया है, फॉर हिज होम टाउन, अपना होम टाउन, टुमारो बाय नून, दोपहर तक, कल उसने राम ने अपना टाउन छोड़ दिया है। ये हमारा हो गया फीचर परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं फीचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस वर्ड लिखा है,
परसों हमने आपको बताया था कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें काम लगातार जारी रहता है। अब इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? संरचना सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव बीन। इसमें हैव बीन का प्रयोग किया जाता है प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हुए। जैसे हमने यहाँ पर लिविंग लिखा है, लिविंग क्या बन रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। अब इस सेंटेंस में देखो, बाई नेक्स्ट जनवरी वी शैल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, अब वी हमारा है तो हम शैल का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। अब स्ट्रक्चर के अनुसार आइए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी शैल हैव बीन। सब्जेक्ट ले लिया हमने वी, उसके बाद शैल हैव बीन का यूज कर दिया, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद हमने यहाँ पर लिविंग लिख दिया। लिविंग का मतलब B1 प्लस आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हुए, प्लस ऑब्जेक्ट हियर फॉर 10 years। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। इस टेंस की ये खासियत है, इस टेंस में समय शो करता है 10 years 10 साल, तो ये समय शो कर रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहुंच जाता है। अगर हम इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, when we convert this sentence into negative sentence, we use first of all subject, after that we use shall, will, after that not, have been, and then present participle plus object। ये हमारी नेगेटिव संरचना होती है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? अब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के अनुसार फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट सब्जेक्ट जाहिर खान। जाहिर खान प्रॉपर नाउन है तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दैट शैल विल नॉट, शैल नॉट का प्रयोग, शैल नॉट का प्रयोग करेंगे या विल नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जाहिर खान सब्जेक्ट है, विल नॉट का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद आता है हमारा हैव बीन। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब मुख्य क्रिया में B1 में आईएनजी लगा देना। तो यहाँ पर हमने आईएनजी लगा दिया प्लेन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप हो गया। इन द मैच प्लस ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट वी पुट ऑब्जेक्ट, अंत में हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं टुमारो, क्योंकि टुमारो आने वाला समय फ्यूचर टेंस है तो टुमारो शो कर रहा है कि हमारा ये टेंस फ्यूचर टेंस में चला गया। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज शैल विल। सबसे पहले हम शैल विल का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इन द लास्ट वी पुट क्वेश्चन मार्क, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर ब्रदर एट द एयरपोर्ट फॉर 2 hours। वी यूज क्वेश्चन मार्क इन द एंड, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैसे? शैल या विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम शैल और विल को फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट इन द सेंटेंस। सबसे पहले प्रारंभ में शैल और विल को रखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, तो हमने किसको सिलेक्ट किया? विल को, तो विल यू। उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया। उसके बाद हैव बीन, हमने सेंटेंस में हैव बीन का प्रयोग किया। उसके बाद आफ्टर दैट वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वेटिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर योर ब्रदर एट द एयरपोर्ट फॉर 2 hours, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। इन द लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस प्रकार टेंस का पोर्शन हमारा 6, 7, 8 के लिए कंप्लीट हो चुका है। हमारे चारों टेंस कंप्लीट हो गए।